देख सकते हैं कि किसान नदी में डूबकर एक लकड़ी का बनाया हुआ है इनके द्वारा, जिसके द्वारा वो मखाना को निकालते हैं। क्योंकि मैं एक बात बता दूं, इस मखाने में बहुत मेहनत से निकाला जाता है, कांटा होता है। अगर आप इस पत्ते को छूइएगा तो आपको कांटा चुभ जाएगा। इसीलिए उसको निकालने के लिए किसान वो इनके भाषा में क्या गाया कहा जाता है। ये जो लकड़ी नुमा संरचना आप देख रहे हैं, मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखाइए कि किस तरह से ये संघर्ष करते हैं। और ये जो लकड़ी नुमा संरचना है, इसको गायन कहते हैं। और यही गायन की मदद से नीचे जमीन के जो तलहट्टी पे जो मखाना जम जाता है, उसको निकाला जाता है। चलिए हम कुछ किसान से बात करेंगे और वो कहानी बताएंगे आपको, जो कहानी आज तक इनकी संघर्ष की कहानी डूबी की डूबी इस पानी में, जैसे मखाना डूब कर रहता है वैसे इनकी संघर्ष की कहानी भी इसी खेत में दफन हो जाती है। बाबा थोड़ा सा नहीं आइए, ई गायन कहाला हाँ हेने आवा है तन की हेने आ सकत रहा। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आप ही चल जाइए, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये निकाल रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण कोई तकलीफ हो इनको। हाँ। क्या नाम हुआ बाबा? प्रयाग शर्मा। प्रयाग शर्मा। कितना साल के हो गए आप? उम्र कितना हो गई? 77 साल। 77 साल। 77 साल के उम्र में कितना साल से निकाला तनी रोरा मखाना? मखाना? हाँ मखाना तो 20 साल से उठाते हैं। 20 साल से? हाँ। एक दिन में कितना मखाना निकाल पाते? एक दिन में नया में निकालते हैं 7 पसेरा 8 पसेरा। 7 पटे मतलब किलो? 7 किलो नहीं, हाँ। पसरा के हिसाब से 40 किलो निकाल लेते हैं। हाँ। अच्छा, किसान के जैसे 1 किलो मखाना रौरा कितना में व्यापारी के देवे नी? व्यापारी को? हाँ, ₹1 किलो? व्यापारी जो जैसे मालक का नदी है, हाँ, मालक का नदी है, हाँ, मालक देता है 120 रुपया। मालिक 120 रुपया देता है? हाँ। आपको 1 किलो निकालने का? हाँ। ये कच्चा माल या सूखा के? यही कच्चा। कच्चा। हाँ, मालिक आप जितना में बेच सके। अच्छा मालिक। और यहाँ पे आप मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं। ये पानी में डूबने के बाद आपका शरीर तो बहुत खराब हो जाता होगा? हाँ, शरीर तो काला हो जाता है, दर्द भी होता हाँ, होगा? दर्द भी होता है। मैं इनका हाथ दिखाना चाहूंगा आपको कि ये देखिए, जो एसी में बैठ के मखाने का स्वाद ले रहे हैं, उन्हें दिखना चाहिए कि आपके थाली तक आने में इनकी कठिनाई देखिए कितनी है। हाथ सड़ चुका है मखाने की संघर्ष में। देखिए उधर दिखाइए बाबा, थोड़ा देखिए मखाने की संघर्ष में, निकालने के संघर्ष में देखिए इनका हाथ सड़ चुका है। और ये हाथ इसलिए सड़ा है कि आप लोग जो देश के लोग हैं, इनके संघर्ष को समझिए। हाथ में उनको निकालने पड़ता है। बहुत गड़ता है। हाँ, कंडा गड़ता है। कंडा गड़ता है। हाँ, गाछ का कंडा गड़ता है। रोकिएगा न, रुकिएगा, नाव को रोकिएगा। मैं थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं क्या? 75 साल की उम्र में आप जो 77 साल की उम्र में ये काम कर रहे हैं, हाँ, तबीयत घर में जाके खराब हो जाता होगा आपका? खराब हो जाता तो डॉक्टर को पैसा फिर कहाँ से देंगे? वो कहाँ से खाना खाएगा? उनका भी सोचने पड़ता है ना। डॉक्टर का भी सोचना? हाँ, डॉक्टर का भी सोचने पड़ता है, डॉक्टर का भी सोचने पड़ता है। ये अपना खेत है कि मजदूरी कर रहे हैं? ये मजदूरी है। मजदूरी है, ये मजदूरी। जितना निकालेगा ना। थोड़ा उधर चलते हैं। कहानी देखिए, 77 साल की उम्र में आप एक किसान के, एक मजदूर की संघर्ष को देखिए। और इस संघर्ष के बावजूद भी सड़ चुका है हाथ, लेकिन उसके बाद भी इनके हौसले और इनके सोच को मैं सलाम करता हूं कि कहते कि डॉक्टर कहाँ जाएगा? डॉक्टर का भी तो अपना पेट है। मैं बीमार नहीं पड़ूंगा तो डॉक्टर का घर कैसे चलेगा? ये है देश का किसान। देश के किसानों की मानसिकता और मजदूरों की मानसिकता को समझे। और चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। देखिए, मैं कहूँगा कि नाव को अच्छे से लेकर जाइएगा, कैसा ना कि रोकिएगा। आइए भैया इधर। बोलिए। क्या नाम भाई? रोकिएगा, नाव रोकिएगा। मेरा भोला कुमार है। भोला जी थोड़ा सा इधर बोलिए। इसको क्या कहते हैं? मखाना बोलते हैं। नहीं, ये जो लकड़ी वाला है, ये गाया बोलते हैं। गाया। एक बार में गाया से कितना निकलता है मखाना का? मेहनत पे डिपेंड है। मेहनत पे। हाँ।
जैसे अभी ये कितना निकलेगा, आधा किलो निकल जाएगा? नहीं, और 2-4 गाय लगाएंगे तब। 2-4 घना और लगाइएगा तब निकलेगा। जमीन के तलहटी में पाया जाता है क्या? ये नीचे एकदम पाया जाता है जमीन में इसमें तो कांटा होता है उसके लिए। लौसर के टाइम होता है। लौसर मतलब? लौसर वो गाज होता है ना उसका। हाँ, जब उस समय काटा। उस समय होता है काटा। अभी काटा नहीं है। अभी गल गया सारा। ये शरीर देखिए इनका किस तरह से, मतलब ये तो चरचरा रहा है आपका शरीर हो। वैसे ही होते रहता है। तो अच्छा, कुछ लगा के आप लोग आते हैं बाहर? ये लोग लगाते हैं पानी में घुसने से पहले? लगाते हैं, कभी कल लगाते, कभी कल भूल भी जाते हैं। अच्छा, कभी कल भूल भी जाते हैं। तो ये संघर्ष की कहानी है। और देखिए ये मखाना का रेट, आपको जो मखाना 300 रुपया, मतलब सबसे लोएस्ट क्वालिटी में बता रहा हूँ, 300 रुपया पाव आप शहर में पाते हैं। मतलब 250 ग्राम का 300 रुपया पड़ता है दाम। वो यहाँ पे किसानों को 100 रुपया किलो खरीद लेते हैं। लेकिन ये कहानी यहीं तक नहीं रहेगी। हम अब इस कहानी का प्रोसेस यूनिट भी दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मखाना बनता है, प्रोसेस कैसे होता है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये किसानों की मेहनत का मूल्य, ये जो मखाना है जिसको हीरा कहा जाता है, उसको किसान को जीरे के भाव में खरीद ली जाएगी। भाव मैं इसलिए कह रहा हूं कि 100 रुपया किलो मखाना ये मेहनत करके, जब पूरा जान को जोखिम में डालकर, अपने शरीर को शरीर ना समझकर, शरीर को सड़ाकर, जब किसान इस मखाने को इस पानी से बाहर निकालता है तो उसका कीमत मात्र 100 रुपया किलो होता है। लेकिन यही नेशनल मार्केट की बात करें तो नेशनल मार्केट में मखाने का कीमत जो है वो आसमान का, वो कम 1200 रुपया। और अगर 6 का मखाना लेगा तो 2000 से 25,000 रुपया किलो तक उसका भाव है। ऐसे मैं बात करूं कि 6 सूता का मखाना आम आदमी को नसीब भी नहीं होता। लेकिन ये किसान, ये जिस मैं खेत में हूं, यहाँ सिर्फ 6 सूता का मखाना निकलता है, क्योंकि ये नदी का मखाना है। और कटिहार में या फिर कहीं पे भी नदी का मखाना जो होगा वो सबसे उच्चतम क्वालिटी का मखाना होता है। इस मखाने की कहानी अभी आगे बाकी है, जिसमें आपको फोड़ते हुए बताएंगे कि क्या मेहनत होता है प्रोसेसिंग में, कैसे प्रोसेसिंग होता है। और उसके बाद इसका कॉस्ट डिसाइड करने के पहले ये जो रसूखदार लोग हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, वो इस मेहनत के पसीने को किस तरह से अपने तिजोरी भरने का काम करते हैं। शायद अगर सरकार इस पे बढ़िया से ध्यान दी होती टाइम पे, तो शायद ये जो सड़ा के, अपने शरीर को सड़ा कर जो मखाना निकाल रहे हैं, आज ये भी अमीर होते, क्योंकि इन्हीं का फसल का मुनाफा कोई और लेके चला जाता है। बने रहिए, कहानी आगे बाकी है और भी दिखाएंगे। तपती धूप और भट्ठी में झूलता किसान, देख सकते हैं खेतों के बाद अब ये प्रोसेसिंग यूनिट में आ जाता है मखाना, जहां अलग अलग भट्टी में मखाना को भूजा जाता है।